जब भी एक एक्टर किसी कैरेक्टर को प्ले करता है तो उसके लिए बहुत जरूरी है जानना कि उसका कैरेक्टराइजेशन क्या है उस कैरेक्टर का। कोई राइटर अगर स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा है तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि उसके कैरेक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन क्या है। अगर एक डायरेक्टर है उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उसके कैरेक्टर्स का कैरेक्टराइजेशन क्या है। कैरेक्टराइजेशन अगर हमने समझ लिया मतलब ये कि उस कैरेक्टर की पूरी बायोग्राफी, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी प्राइवेट लाइफ, साथ ही साथ उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सोसाइटी को लेकर, लोगों को लेकर, अदर कैरेक्टर्स को लेकर, फिर उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है और उसका मकसद क्या है, मतलब मोटिव क्या है उस कहानी में। ये आठों चीज अगर आपने जान ली तो एज ए एक्टर, राइटर, डायरेक्टर आपको बहुत इजी हो जाएगा आपके कैरेक्टर को क्रिएट करना या आपके कैरेक्टर को समझना। और यही सब बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज गूगल में आपके लिए है एक नया वीडियो जिससे आपको समझने का मौका मिलेगा कि आखिर कैरेक्टराइजेशन क्या होता है और उसको आप कितनी आसानी से और कैसे समझ सकते हैं। पॉइंट्स को डिटेल में बताने से पहले मैं यहाँ पर राइटर्स के लिए एक बात कह देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी स्टोरी किसी को पिच कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल वे में आपके पास उसका वन लाइनर तैयार हो, उसका सिनॉप्सिस रेडी हो, कॉन्सेप्ट पता हो, ताकि जब भी आपको कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मिले तो आप उसको सीधे सीधे प्रोफेशनल वे में सुना सकें। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस तरह के बहुत सारे राइटर्स के लिए वीडियो ऑलरेडी जॉइन फिल्म्स में अवेलेबल है, उनको डिटेल में देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो अब शुरू करते हैं इन 8 पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझना। तो नंबर 1 है बायोग्राफी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि उस कैरेक्टर की पूरी इन शॉर्ट बायोग्राफी, सारी कुछ डिटेल में आपको समझना और सीखना होता है। मतलब ये कि उसके पास से लेकर प्रेजेंट तक की पूरी लाइफ, कि उसका जन्म कब हुआ था, उसकी उम्र कितनी है, वह किस शहर या गांव में पैदा हुआ है, किस तरह की फैमिली में पैदा हुआ है, मतलब अमीर परिवार था, मिडिल क्लास परिवार था या गरीब परिवार से था, उसके माँ बाप कौन है, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, परिवार में कौन कौन है, इत्यादि इत्यादि। मतलब ये सब आपको डिटेल में लिखना होगा और एक्टर को और एक डायरेक्टर को उस कैरेक्टर को समझने में आसानी हो। यहाँ एक बात बिल्कुल मेंशन कर देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको स्क्रिप्ट में दिखें, ज़रूरी नहीं कि किसी कैरेक्टर की फैमिली या उसकी पास्ट लाइफ को फिल्म में दिखाया जाए, लेकिन एक राइटर के तौर पर आपको ये मालूमात होने चाहिए ताकि जब भी कोई एक्टर पूछे या डायरेक्टर पूछे तो आप उसको डिटेल में बता पाएँ और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि उस कैरेक्टर को आप अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। उदाहरण के लिए आप देखिए कि शोले फिल्म के ठाकुर का उदाहरण लेते हैं। ठाकुर एक पुलिस वाला है, उसके पूरे परिवार को गब्बर ने मार दिया है, ठाकुर के हाथ भी गब्बर ने काट दिए, उसकी नौकरी भी चली गई, अब वह विधवा बहू के साथ अपने गांव में रहता है। अब इससे ठाकुर की पूरी बायोग्राफी समझ में आ गई, उसी हिसाब से उसका कैरेक्टर स्क्रिप्ट में दिखाई देगा। सेकंड पॉइंट है उसकी प्रोफेशनल लाइफ। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आखिर क्या करता है। तो एज अ राइटर आप प्रोफेशन के बारे में डिटेल में लिखेंगे, वो क्या काम करता है, अभी जो काम कर रहा है, इससे पहले वो क्या काम करता था, ये सब डिटेल लिखी जाती है। एग्जाम्पल के लिए चक दे इंडिया फिल्म का उदाहरण लेते हैं। कबीर खान यानी शाहरुख खान इंडियन हॉकी का पूर्व कप्तान है। उसकी कप्तानी में भारत पाकिस्तान के एक हॉकी मैच हारने पर मीडिया कबीर पर फिक्सिंग का आरोप लगाती है और कबीर को हॉकी टीम से निकाल दिया जाता है, लेकिन अब वह भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच है। इस समय उसका क्या प्रोफेशन है, वो महिला हॉकी टीम का कोच है। तो इस तरह से प्रोफेशनल लाइफ डिफाइन की जाती है ताकि एक्टर भी समझ पाए और डायरेक्टर भी समझ पाए और राइटर को इसको डिटेल में लिखना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आती है पर्सनल लाइफ, कि वो अपने निजी जीवन में क्या करता है, यही हमारा थर्ड पॉइंट। निजी जिंदगी से मतलब है अपना परिवार और दोस्तों के बीच वो कैरेक्टर कैसा है, फैमिली का क्या ख्याल रखता है, परिवार के प्रति लापरवाह है कि प्यार करता है, केयर करता है, दोस्तों के साथ कैसा है, वो इंट्रोवर्ड है या एक्सट्रोवर्ड है, ये सब लिखा जाता है। बहुत से लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बार एक हॉलीवुड फिल्म का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप में से कई लोगों ने गॉडफादर फिल्म देखी होगी, नहीं देखी है तो आज ही देख लीजिए। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। गॉडफादर पार्ट 2 में माइकल यानी अल पचिनो एक डॉन है। वह लोगों की जान लेने में हिचकिचाता नहीं है, यह उसकी प्रोफेशनल लाइफ है। लेकिन दूसरी तरफ अपनी पर्सनल लाइफ में वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। उन पर थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वो परेशान हो जाता है। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, खासकर अपने बच्चों से। तो इससे आप प्रोफेशनल लाइफ का और पर्सनल लाइफ का बिल्कुल अंतर ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो है प्राइवेट लाइफ। प्राइवेट लाइफ मतलब जब वो ना प्रोफेशन में होता है, ना फैमिली में होता है, पर्सनल लाइफ में, तो वो क्या काम करता है।
क्या वो मूवी देखता है, किताबें पढ़ता है, कुछ और करता है। जैसे कई बार दिखाया जाता है कि जब कोई ऐसी जगह पे है तो कई बार कोई कैरेक्टर सिगरेट पी रहा है या कुछ और काम कर रहा है, तो प्राइवेट लाइफ भी अगर ज़रूरी है तो वो भी राइटर को डिटेल में लिखनी चाहिए, एक्टर को डिटेल में पूछना चाहिए, ताकि भले ही वो स्क्रीन पर दिखे नहीं लेकिन उससे उसका बिहेवियर बहुत क्लियर हो जाता है एक्टर के लिए। फिफ्थ पॉइंट है पॉइंट ऑफ व्यू। उस कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब उसका खुद का नज़रिया कैसा है। ये बहुत ज़रूरी है राइटर के लिए कि वो लिखे, डायरेक्टर के लिए कि वो दिखाए, और एक्टर के लिए कि वो उसको एक्सप्रेस करे। अगेन हम आ जाते हैं शोले पे। ठाकुर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जैसे को तैसा, बोलते हैं ना टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा, खून के बदले खून और हाथ के बदले हाथ। ये पूरा का पूरा आप देखेंगे उनकी जर्नी है, एक ही तरीके का नजरिया हमेशा दिखा। वो जितना भी काम कर रहे हैं पूरी फिल्म में इस नजरिए को साथ में रखते हुए ही कर रहे हैं। सिक्स पॉइंट है बिहेवियर। उस कैरेक्टर का बिहेवियर क्या होगा, तय तो राइटर ही करने वाला है कि भाई वो गुस्सेल होगा, शांत स्वभाव का होगा, थोड़ा सा फ्लर्ट वाला नेचर होगा, या मजाकिया होगा, या लापरवाह होगा। तो राइटर को लिखना पड़ेगा, तभी तो एक्टर समझ पाएगा, डायरेक्टर समझ पाएगा कि ये इस तरह का बिहेवियर रखता है तो आगे चल के ये इस तरह से डेवलप होगा। एग्जाम्पल के लिए फिर से शोले फिल्म के जय वीरू का उदाहरण ले लेते हैं। जय एक तरफ शांत मिजाज का इंसान है, वह हर चीज को सोच समझ कर बोलता है, तो दूसरी तरफ वीरू थोड़ा बड़बोला है और चुलबुला सा कैरेक्टर है। उसी तरह फिल्म जब भी मेट में शाहिद कपूर और करीना के कैरेक्टर को देखें तो शाहिद कपूर बहुत शांत सा लड़का है, सोच समझ कर डिसीजन लेता है, लेकिन दूसरी तरफ करीना का कैरेक्टर एक मनमौजी लड़की का है जो बहुत बोलती है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है। तो ये होता है कैरेक्टर का बिहेवियर। अब सेवंथ है एटीट्यूड। उस कैरेक्टर का एटीट्यूड कैसा है कि या वो फियरलेस है, या वो डर जाता है, या वो घबरा जाता है। उसका खुद का एटीट्यूड कैसा है वो भी डिटेल में लिखना बहुत ज़रूरी है। उसकी जो सोच है वो नेगेटिव है या होपफुल है, स्ट्रांग है, कमज़ोर है, डिसीजन मेकर है या दूसरों की कही बात पर ही चलता है, रिस्क टेकर है या नहीं है। एटीट्यूड में ये आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा एज अ राइटर। इससे एक एक्टर, एक डायरेक्टर उस कैरेक्टर को इंटरनली अच्छे से समझ सकता है। इसे 3 इडियट फिल्म के उदाहरण से समझते हैं। जो राजू का कैरेक्टर है वो पूजा पाठ में ज़्यादा यकीन करता है, उसे खुद पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए हाथों में बहुत सारी अंगूठियां पहनता है। वह एक तरह से होपलेस और नेगेटिव सोच का कैरेक्टर है। वहीं दूसरी तरफ रेंचो का कैरेक्टर है जो कि डिसीजन मेकर बहुत अच्छा है, पॉजिटिव सोच वाला है, इसलिए वो हमेशा ऑल इज वेल बोलता है और हमेशा अपने नॉलेज के बल पर ही कुछ कर दिखाना चाहता है। नॉलेज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, उसी के ऊपर वो सब कुछ आधारित रखता है। तो ये होता है एक तरह से कि भाई इसका एटीट्यूड कैसा है। अब आता है लास्ट, वो है मोटिव। उस कैरेक्टर का उस फिल्म में, उस कहानी में आखिर मोटिव क्या है। तो राइटर को मोटिव और गोल क्या है ये बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहिए और एक्टर को ये समझना चाहिए कि उस फिल्म में उसका क्या मोटिव है या गोल है। जैसे फिर से 3 इडियट के उदाहरण से समझते हैं। राजू का गोल है कि वह किसी तरह से एक अच्छी नौकरी पाले ताकि उसके गरीब परिवार को गरीबी से निकाल सके। वहीं फरहान का गोल अपने मन का काम करने का है, वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है। और रेंचो का गोल नॉलेज पाना है, वह डिग्री में यकीन नहीं करता, उसके लिए ज्ञान ही सब कुछ है, इसलिए वह किसी और के नाम पर कॉलेज आया था। वह डिग्री के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए कॉलेज आया था। शोले फिल्म का एग्जाम्पल लें तो ठाकुर का मोटिव गब्बर से बदला लेना था, उसे मारना था। कई बार सिचुएशन के हिसाब से मोटिव की वजह बदल भी जाती है। जैसे शोले फिल्म की शुरुआत में वीरू का मोटिव गब्बर को मारना था इसलिए कि पैसे मिलेंगे, लेकिन जब गब्बर उसके दोस्त जय को मार देता है तो वीरू अपने दोस्त के खून का बदला लेने के लिए गब्बर को मारना चाहता है। इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चक दे इंडिया फिल्म में कबीर खान वुमेन टीम को वर्ल्ड कप जिताना चाहता है। टीम के जीत के साथ साथ उसके ऊपर लगे झूठे आरोपों को वो धो देना चाहता है, यही उसका मोटिव है। तो उम्मीद करता हूं कि कैरेक्टर के कैरेक्टराइजेशन को आप सभी राइटर, डायरेक्टर, एक्टर बहुत आसानी से इस वीडियो से समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार में वीडियो हम सिर्फ सुन पाते हैं, दूसरी बार में हम समझ पाते हैं और तीसरी बार में एक्चुअली हम उससे कुछ सीखते हैं। एक बार आजमा कर देखिएगा, मैंने ऐसा कई बार किया है और बहुत अच्छे से समझ में आता है वीडियो। तो डाउनलोड कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा। और जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगर बॉलीवुड में आप एंटर होना चाहते हैं तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो कैरेक्टराइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर राइटर है तो उसने लिख दिया अगर, तो उसकी फिल्म वाकई वैसी बन पाएगी जैसी कि वो बनाना चाहते थे। मतलब कागज़ पे जैसी होगी वैसे ही वो पर्दे पे निकल के आएगी। डायरेक्टर अगर कैरेक्टर को अच्छे से समझ गए तो बहुत अच्छे से उसको प्ले करवा पाएंगे। और एक्टर इन चीज़ों का अगर ध्यान रखें कि जैसे कि उसकी पर्सनल लाइफ क्या है, प्रोफेशनल लाइफ क्या है, उसके बाद प्राइवेट लाइफ क्या है, एटीट्यूड क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बिहेवियर क्या है, मोटिव क्या है, तो एक एक्टर स्क्रीन पर उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि कई बार स्क्रीन प्ले में या डायलॉग में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं मिलेंगी आपको हर बार, लेकिन अगर आपको उसकी पूरी बायोग्राफी मालूम है
तो एज एन एक्टर आप बिहेव बिल्कुल उसकी तरह से करेंगे कि वो करेक्टर इस सिचुएशन में इस करेक्टर के सामने कैसे बिहेव करेगा, और फिर आपकी एक्टिंग बहुत ही शानदार लगेगी, लोग उससे इंप्रेस होंगे। और मैं यही तो चाहता हूँ कि जितने भी कलाकार हैं, राइटर, डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, फिल्म मेकर या एक्टर, वो सभी अपना बॉलीवुड में मुकाम बना सके। इसलिए जॉइन फिल्म्स का मिशन है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी अगर फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहे तो ना तो वो डरे ना उसका परिवार डरे। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।